हेलो दोस्तों, मैं गरिमा मौर्य आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं आप सबको बीएड प्रैक्टिकल फ़ाइल प्रोवाइड करवा रही हूँ। बीएड में कैसे प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाते हैं, इसको देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा। जैसे जो बच्चे होते हैं मतलब जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होती है स्टार्टिंग में कि कैसे फ़ाइल बनाना है, कैसे क्या मतलब बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं मतलब जहाँ पे प्रैक्टिकल बताया जाता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे सेल्फ बनाते हैं और तो उनको दिक्कत होती है। तो देखिए, हम बताते हैं कैसे इसमें क्या कैसे टॉपिक लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट प्रैक्टिकल फ़ाइल प्रोवाइड करवा रहे हैं, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पे हमने प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनाया है, आइए देखते हैं। ये देखिए कुछ कॉलेजों में फ़ाइल्स कॉलेज से ही प्रोवाइड कराई जाती हैं और बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं बीएड कॉलेज जहाँ पे बच्चे फ़ाइल खुद से ख़रीदते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है, जैसा भी हो। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने प्रकृतवाद टॉपिक लिया है, ठीक है। प्रकृतवाद टॉपिक पे मैंने इसलिए चूज किया जैसे कि जो तुम्हें टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से मतलब आता रहे, उस पे प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाने से देखिए एक फ़ायदा होता है कि एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछता है तो देन हम उसको अच्छे से बता सकते हैं, उसके द्वारा पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए हमने प्रकृतवाद टॉपिक लिया। तो देखिए, मैंने प्रकृतवाद टॉपिक पे क्या क्या कैसे क्या डिस्क्राइब किया है। देखिए, प्रकृतवाद का अर्थ, प्रकृतवाद की परिभाषाएं, ये देख रहे हैं। मतलब बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से मतलब जो विचारक होते हैं अपने अपने मत देते हैं, उनकी परिभाषाएं अपने अपने अनुसार परिभाषाएं देते हैं। परिभाषाएं देखो, एग्जामिनर परिभाषाएं भी पूछ सकता है, तो हमें एक दो परिभाषाएं भी लर्न रहनी चाहिए जिससे हम अच्छे से आंसर दे सकें क्लियरली। ये देखिए, प्रकृतवाद और शिक्षा दर्शन, प्रकृतवाद और शिक्षा दर्शन। ये देखिए, मैंने प्रकृतवाद शिक्षा दर्शन पे भी बनाया है। इसमें जो है प्रकृतवाद और शिक्षा क्या है, प्रकृतवाद और पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। और ये देखिए, प्रकृतवाद में किन किन शिक्षण विधियों के द्वारा हम मतलब बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। प्रकृतवादी क्या मानते थे, मतलब कैसे शिक्षा देना चाहते थे बच्चों को। ये देखिए, प्रकृतवाद और शिक्षक के बारे में मैंने बताया है। प्रकृतवाद और अनुशासन के बारे में, मतलब प्रकृतवादी लोग अनुशासन को कैसा महत्व देते थे, शिक्षक की क्या भूमिका मानते थे। तो इसमें क्या था, शिक्षक में ये था कि ये जो प्रकृति होती है, मतलब प्रकृतवादी विचारक जो होते थे, रूसो थे और भी थे। तो जैसे रूसो ने ऐसा माना है कि जैसे कि प्रकृति ही सब कुछ मानते हैं, प्रकृति को ही सच्चा गुरु मानते हैं। मतलब जो भी कुछ सीखते हैं प्रकृति से ही सीखते हैं। मतलब हमें कोई बाहरी टीचर की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति में रहकर ही बच्चा कुछ भी सीख सकता है, इसमें ये बताया गया है। प्रकृतवाद और अनुशासन के बारे में, इसमें क्या बताया, स्वानुशासन पर बल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति उसे बच्चों को स्वयं दंड देती है अगर वो कोई गलत काम करता है या कुछ भी। तो इसमें जो है किसी को मतलब शारीरिक रूप से या किसी भी तरह से मतलब कि अनुशासन में करने के लिए उसको शारीरिक रूप से दंड नहीं देना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। तो देखिए, अनुशासन के बारे में ऐसा बताया है प्रकृतवाद ने। प्रकृतवाद और में स्कूल समाज का कैसा महत्व देते थे, मैंने इसके बारे में बताया है। प्रकृतवादी शिक्षा का उद्देश्य बताया मैंने। इसमें बहुत सी मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे मानव यंत्र को पूर्ण बनाना, मतलब मनुष्य पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सकता है, और प्रसन्नता प्रदान करना,
मतलब बच्चों को प्रसन्नता प्रदान करना प्रकृतवादी विचारक का मतलब शिक्षा का उद्देश्य यही था कि वो जो है प्रसन्नता प्रदान करने के लिए को जो है जीवन में संघर्ष करने के योग्य बनाने के लिए संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का उद्देश्य यही था, प्रकृतवादी शिक्षा, प्राकृत का विकास करना, और इस शिक्षा के द्वारा प्रकृति का विकास करने पर जोर दिया गया। देखिए ये सारे उद्देश्य हैं। और अब प्रकृतवाद के सिद्धांत या विशेषताएं, इसके बारे में हमने बताया। मन मस्तिष्क की अप्रधान उपज है, प्रकृति ही सब कुछ है। मैंने ये विशेषताएं बताई हैं, सिद्धांत भी होते हैं। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, स्वशिक्षा पर बल, प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत, प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब शिक्षा बालक को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। शारीरिक विकास का महत्व दिया जाना चाहिए, मतलब कि जैसा हमारा शरीर होगा उसी प्रकार से हमारा मन भी होगा, इसलिए शारीरिक विकास पर बल दिया गया है। बालक की स्वतंत्रता पर बल, मतलब बालक की स्वतंत्रता पर बल दिया कि बालक को जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। उसको अनुभव के द्वारा उसको शारीरिक भय दंड ये सब नहीं देना चाहिए, वो अनुभव के द्वारा खुद ही सीख जाएगा, इसमें ऐसा बताया गया है। तो ये आइए देखिए, प्रकृति सर्वदा निर्भरशील होती है, मतलब कि निर्भर होती है अपने, प्रकृति जो है स्वतंत्रता पर इस सब पे बल देती है। ये देखिए मैंने लास्ट में क्या बताया है, प्रकृतिवाद का मूल्यांकन। मूल्यांकन में ये बताया गया कि जैसे कि बहुत से लोग हैं शिक्षा शास्त्री जो होते हैं, रूसों को इसका मतलब प्रवर्तक मानते हैं कि इसका प्रकृतिवाद विचारधारा जो है रूसों ने दिया है। बहुत से लोग जो है प्लेटो को मानते हैं। तो यही सब के आधार पर देखो इसका मूल्यांकन बताया गया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। आशा है कि आप सबको थोड़ी बहुत हेल्प होगी, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बच्चों को स्टार्टिंग में बनाने में दिक्कत होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।